तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है 6 जून को मुझे बैंगलोर में हुए ई क्रिकेट सुपर फैन इवेंट में जाने का मौका मिला। इस इवेंट में मेरे साथ कई दूसरे क्रिएटर्स और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं लाइट फ्यूरी गेम्स को दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस शानदार इवेंट में इनवाइट किया। सच कहूं तो पूरा एक्सपीरियंस काफी मजेदार और यादगार रहा। हमें सिर्फ गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि डेवलपर्स और ऑफिशियल से बातचीत करने का मौका भी मिला। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ई क्रिकेट का अपना पूरा और ईमानदार एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। गेम के फीचर्स, गेम मोड्स, गेम प्ले, स्टेडियम्स, टीम्स, बैटिंग, बॉलिंग और बाकी लगभग हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो गेम ओपन करते ही आपका ध्यान खींचती है, वो है इसके ग्राफिक्स और डिटेलिंग। सच बताऊं तो पहली नजर में ही गेम काफी इंप्रेसिव लगा। खासकर प्लेयर मॉडल्स और प्लेयर फेसेस ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया। इस गेम में अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग बॉडी मॉडल्स बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जो रूट को देखें तो वो रियल लाइफ में लंबे और थोड़े पतले दिखाई देते हैं, और गेम में भी उनका मॉडल बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है। फेस डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ काफी अच्छा काम किया गया है। कई खिलाड़ियों के चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे मोल्स तक दिखाई देते हैं। हर खिलाड़ी का अलग स्किन टोन, अलग हेयर स्टाइल, अलग बियर्ड कलर और अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस गेम में मौजूद 700 से ज्यादा लाइसेंस्ड प्लेयर्स। जी हां, 700 से ज्यादा लाइसेंस्ड प्लेयर्स, और हाल ही में लगभग 100 नए प्लेयर्स भी जोड़े गए हैं। मुझे पर्सनली प्लेयर मॉडल्स काफी पसंद आए। खिलाड़ियों की बॉडी शेप्स काफी नेचुरल लगती हैं। जर्सी पर दिखाई देने वाले फोल्ड्स और रिंकल्स, ट्राउजर की डिटेलिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन गेम को और ज्यादा रियलिस्टिक फील देती है। अब बात करते हैं स्टेडियम्स की। फिलहाल गेम में 2 स्टेडियम्स मौजूद हैं। पहला है धर्मशाला स्टेडियम और दूसरा है LFG स्टेडियम, जो ई क्रिकेट का खुद का बनाया हुआ फिक्शनल स्टेडियम है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल पसंद पूछो तो मुझे धर्मशाला स्टेडियम ज्यादा पसंद आया। उसका ओवरऑल माहौल और बैकग्राउंड काफी शानदार लगता है। स्टेडियम की लाइटिंग और पिच की लाइटिंग भी काफी अच्छी दिखाई देती है। अब आते हैं गेम मोड्स पर। इवेंट में जो बिल्ड हमें खेलने के लिए दिया गया था, उसमें वर्सेस लोकल, वर्सेस AI, एसिंक्रोनस मोड और फ्री हिट जैसे गेम मोड्स मौजूद थे। हालांकि क्विक प्ले और कुछ दूसरे सिंगल प्लेयर मोड्स हमें इस APK में नहीं मिले, क्योंकि हमें खास तौर पर मल्टीप्लेयर बिल्ड टेस्ट करने के लिए दिया गया था। लेकिन डेवलपर्स ने बताया कि सिंगल प्लेयर मोड्स भी गेम में आने वाले हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग 50 मिनट तक गेम खेला और करीब 5 से 6 मैच खेले। अब जब आप मैच शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक शानदार स्टेडियम ओवरव्यू देखने को मिलता है, और यही चीज मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि यहां सिर्फ स्टेडियम नहीं दिखाया जाता, बल्कि स्टेडियम के बाहर का पूरा माहौल दिखाया जाता है। सड़कें, पेड़, बिल्डिंग्स, एंट्री गेट्स और आसपास का काफी हिस्सा दिखाई देता है, जिससे मैच शुरू होने से पहले ही एक अलग इमर्सिव फील आने लगती है। ये इंट्रो लगभग 10 से 15 सेकंड तक चलता है, और इसके साथ AI कमेंट्री भी सुनने को मिलती है। इसके बाद टॉस होता है, लेकिन यहां टॉस थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। एक ड्रोन स्टेडियम के ऊपर उड़ता हुआ आता है, कुछ देर हवा में मंडराता है और फिर वहीं से कॉइन रिलीज करता है। उसके बाद हम बैटिंग या बॉलिंग चुन सकते हैं। मुझे ये प्रेजेंटेशन काफी यूनिक लगी। इसके बाद खिलाड़ियों की ग्राउंड एंट्री होती है। यहां कई अलग अलग कैमरा एंगल्स और सिनेमैटिक कट सीन्स देखने को मिलती हैं। खिलाड़ियों की एंट्री एनिमेशंस काफी स्मूथ और नेचुरल महसूस होती हैं। अब अगर बॉलिंग एक्शंस की बात करें तो यहां भी काफी नई चीजें देखने को मिली। गेम में लॉकी फर्गसन, मार्क वुड, आर्चर, सुनील नारायण, पॉल एडम्स, फजल हक फरूकी और कई दूसरे खिलाड़ियों के नए बॉलिंग एक्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा जब बल्लेबाज छक्का मारता है तो बॉलर की फ्रस्ट्रेशन कट सीन्स देखने को मिलती हैं, और जब बल्लेबाज आउट होता है तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट कट सीन्स भी दिखाई जाती हैं। कुल मिलाकर मैच के दौरान काफी सिनेमैटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं गेम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी गेम प्ले पर। मैंने इवेंट के दौरान लगभग 4 से 5 मल्टीप्लेयर मैच खेले, और ज्यादातर मैचों में मुझे पहले बैटिंग करने का मौका मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग कंट्रोल्स की। बैटिंग कंट्रोल्स यहाँ रियल क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट या WCC जैसे गेम से थोड़े अलग हैं। लेफ्ट साइड में बल्लेबाज की पोजीशन बदलने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही फ्रंट फुट और बैक फुट के ऑप्शंस भी दिए गए हैं।
राइट साइड में शॉट डायरेक्शन कंट्रोल मौजूद है। जिस दिशा में शॉट खेलना हो उस दिशा में कर्सर को ड्रैग करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप कर्सर को ड्रैग करेंगे उतनी ज़्यादा पावर आपके शॉट में आएगी। अगर सिर्फ डिफेंसिव शॉट खेलना है या हल्का स्ट्रोक लगाना है तो थोड़ा सा ड्रैग करना होता है। कुछ हद तक ये सिस्टम क्रिकेट लीग की याद दिलाता है। शुरुआत में मुझे ये कंट्रोल्स थोड़े अलग लगे, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रिकेट गेम्स में बटन बेस्ड सिस्टम के आदी हैं। लेकिन एक दो मैच खेलने के बाद इसकी आदत पड़ने लगती है। और बैटिंग में मुझे जो सबसे नया और यूनिक फीचर लगा वो था स्ट्रेस मीटर। ये फीचर दिखाता है कि बल्लेबाज कितना प्रेशर महसूस कर रहा है। अगर स्ट्रेस मीटर ज़्यादा बढ़ जाता है तो बल्लेबाज के शॉट्स मिस टाइम होने लगते हैं। कई बार सही दिशा में शॉट खेलने के बावजूद भी गेंद वैसी नहीं जाती जैसी आप चाहते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ बड़े शॉट्स मारने की बजाय कुछ अच्छे स्ट्रोक्स और डिफेंसिव शॉट्स खेलने पड़ते हैं, ताकि बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस वापस आए और स्ट्रेस कम हो। मुझे ये फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इससे गेम प्ले में थोड़ा रणनीतिक एलिमेंट जुड़ जाता है। अब अगर कैमरा एंगल्स की बात करें तो बैटिंग के दौरान फिलहाल ब्रॉडकास्ट कैमरा मौजूद नहीं था। अभी सिर्फ बिहाइंड द बैट्समैन कैमरा देखने को मिला। हालांकि शॉट खेलने के बाद कई अलग अलग कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। लगभग हर शॉट के बाद 5 से 6 अलग अलग कैमरा व्यू दिखाई देते हैं। डेवलपर्स ने पारंपरिक ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेशन की बजाय थोड़ा अलग और सिनेमैटिक स्टाइल अपनाने की कोशिश की है। जब आप छक्का मारते हैं तो गेंद कभी फ्लैट सिक्स जाती है और कभी बहुत ऊंची और दूर तक जाती है। ये पूरी तरह आपके शॉट की पावर और टाइमिंग पर निर्भर करता है। और जब आप परफेक्ट टाइमिंग के साथ कोई शानदार सिक्स लगाते हैं तो उसके बाद स्लो मोशन सिनेमैटिक कट सीन्स भी देखने को मिलती हैं, जो उस मोमेंट को और ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। अगर मैं अपने बैटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो शॉट्स काफ़ी स्मूथ और सेटिस्फाइंग लगे। मैंने ज़्यादातर शॉट्स ट्राई किए। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और कवर्स की दिशा में शॉट्स खेलना काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मिड विकेट और स्क्वायर रीजन की तरफ शॉट्स मारना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि वहां सही दिशा में कर्सर ड्रैग करने की आदत डालनी पड़ती है। हालांकि कुछ मैच खेलने के बाद शायद ये और आसान हो जाए, लेकिन शुरुआत में मुझे यही महसूस हुआ। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई वो ये थी कि शॉट्स में अच्छा वेट महसूस होता है। जब बल्ले पर गेंद सही तरीके से लगती है तो उसका इम्पैक्ट और बॉल ट्रैवल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और कई बार बड़े शॉट्स के बाद मिलने वाली सिनेमैटिक रीप्ले उस मोमेंट को और ज़्यादा शानदार बना देती हैं। कुल मिलाकर बैटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी फ्रेश लगा, क्योंकि यहाँ कंट्रोल्स भी अलग हैं, कैमरा प्रेजेंटेशन भी अलग है और स्ट्रेस मीटर जैसा नया फीचर भी मौजूद है। इसलिए बैटिंग सिर्फ बड़े शॉट्स मारने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपको परिस्थिति के हिसाब से भी खेलना पड़ता है। और यही चीज़ ई क्रिकेट को दूसरे क्रिकेट गेम्स से थोड़ा अलग बनाती है। अब बात करते हैं बॉलिंग गेम प्ले की। अगर बॉलिंग कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ भी हमें कुछ अलग देखने को मिला। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमें पिचिंग पॉइंट चुनना होता है। साथ ही फील्ड मैप भी दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि फील्ड कहाँ सेट की गई है। इसके बाद राइट साइड में हमें डिलीवरी टाइप चुननी होती है। फिलहाल हमें इन स्विंग, आउट स्विंग और कटर जैसे ऑप्शंस देखने को मिले। इसके बाद एक जोन बार दिखाई देता है, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड सेक्शन होते हैं। परफेक्ट डिलीवरी डालने के लिए हमें गेंद को बिल्कुल ग्रीन जोन में रिलीज करना होता है। अगर सही टाइमिंग मिल जाती है तो डिलीवरी काफ़ी अच्छी निकलती है। सच कहूं तो शुरुआत में ये कंट्रोल्स थोड़े अलग लगे, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2 मैच खेलने के बाद खिलाड़ी आसानी से इनके आदी हो जाएंगे। अब अगर बॉलिंग कैमरा एंगल की बात करें तो मुझे ये थोड़ा सचिन सागा प्रो क्रिकेट की याद दिलाता है। पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ एक प्रॉपर फिक्स्ड ब्रॉडकास्ट कैमरा का ऑप्शन भी होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी ब्रॉडकास्ट कैमरा एंगल में खेलने के आदी होते हैं। लेकिन फिलहाल डेवलपर्स ने इसी कैमरा स्टाइल को चुना है। अब बात करते हैं फील्डिंग की। चूंकि हमें मल्टीप्लेयर बिल्ड खेलने के लिए दिया गया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डाइविंग और स्लाइडिंग एनिमेशंस देखने को नहीं मिली। लेकिन जितनी भी फील्डिंग हमने देखी वो काफ़ी स्मूथ लगी। और एक खास फील्डिंग एनिमेशन जिसने मेरा ध्यान खींचा वो टेम्बा बाउमा की फील्डिंग एनिमेशन थी। वो काफ़ी शानदार और नेचुरल लग रही थी। मुझे उम्मीद है कि फाइनल बिल्ड में और भी ज़्यादा फील्डिंग एनिमेशंस देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं प्लेयर पैक्स की। गेम में कई तरह के प्लेयर पैक्स मौजूद हैं
और जब आप किसी पैक को ओपन करते हैं तो उसके साथ शानदार 3D कट सीन्स देखने को मिलती हैं, जिससे पैक ओपनिंग और ज्यादा मजेदार लगती है। ये छोटी चीज लग सकती है, लेकिन ऐसे फीचर्स गेम को ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा फीचर पर, यानी कस्टमाइजेशन। सच बताऊं तो ये फीचर मुझे काफी पसंद आया। यहां हम अपने खिलाड़ियों को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से टीम बना सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टीम्स भी मौजूद हैं, जैसे कैरेबियन, कराची, ऑजी, काबुल और कई दूसरी टीम्स। इन टीम्स में अलग अलग देशों के लाइसेंस्ड प्लेयर शामिल हैं। इस वजह से टीम बनाने और अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने में काफी मजा आता है। अब बात करते हैं करियर मोड की। जिस एपीके को हमें इवेंट में खेलने के लिए दिया गया था, उसमें करियर मोड मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि हम उसे टेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इस बारे में वहां मौजूद ऑफिशियल्स से बात की। उन्होंने हमें बताया कि हमारी करियर जर्नी शिवाजी पार्क से शुरू होगी। यानी करियर मोड को लेकर डेवलपर्स कुछ अलग और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक लाइन में बताऊं, तो मुझे ई क्रिकेट एक काफी फ्रेश क्रिकेट गेम लगा। खासकर ग्राफिक्स, प्लेयर मॉडल्स, लाइसेंस्ड प्लेयर्स और कंट्रोल्स के मामले में। कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरे क्रिकेट गेम्स से अलग महसूस होती हैं। हाँ, अभी भी कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने जो बिल्ड खेली थी वो अभी एक शुरुआती बिल्ड थी, इसलिए फिलहाल बहुत ज्यादा शिकायत करना सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से डेवलपर्स को ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेशन पर थोड़ा और काम करना चाहिए। साथ ही सिंगल प्लेयर मोड्स पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी सिर्फ मल्टीप्लेयर नहीं बल्कि ऑफलाइन और सिंगल प्लेयर कंटेंट भी पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस गेम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अगर डेवलपर्स सही दिशा में काम करते रहें तो आने वाले समय में ये क्रिकेट गेम्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन सकता है और शायद नंबर 1 क्रिकेट गेम बनने की क्षमता भी रखता है। बाकी ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी ईमानदार राय थी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको गेम के किसी फीचर के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो वो भी कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।